तो हमारा जैसे ओवरऑल हमने टारगेट रखा हुआ है कि ये कोर्स हमारा ओवरऑल 1 मंथ के आसपास की कोर्स है हमारी। 1 मिनट जस्ट, पहले हम अपना खोल ले वो चीज़, डांस समझने में इजी हो। या तो हम लोग यही थी डिस्कस की ओवरऑल हमारी जो ये थी 1 मंथ के अप्रॉक्स की कोर्स है। अमाउंट्स तुम लोगों को पता है, अब अमाउंट्स वो जो भी था वो हम बता देते हैं कि तुम लोगों को लगेगा क्यों से ले रहे। तो ओवरऑल वो अमाउंट्स कुछ नहीं थी, वो अमाउंट्स हम लोगों की जो थी है कि ये जो भी देख रहे हो कि हम लोग स्टार्ट्स कर रहे हैं, तो इसका आई थिंक बता दें कि हम लोगों ने मिल करके क्या एक स्टार्टअप क्रिएट किया कि बिहार में हमारी क्या है, इसके रिगार्डिंग बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि बिहार में हमारी क्या थी कि एज ए अब कमी है। तो बस यही चीज है कि 1 मंथ ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाएगा, पढ़ने हम लोग क्या जा रहे हैं। तो अब देखो सी की अगर बात करें तो सी में हम लोगों को बेसिकली यही टॉपिक्स पढ़नी रहती है। सी में ये पूरा ओवर जो स्क्रीन पे तुम टॉपिक्स देख रहे हो, इतने टॉपिक्स ही हमको सी में पढ़ने रहते हैं। तो किसी भी अथी को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए पढ़ना क्या है। तो हम लोग यही पढ़ने इसमें अथी है कि हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम कांस्टेंट की कांस्टेंट होती क्या है। इससे पहले हम लोग अथी देखेंगे कि जस्ट क्या कि सी क्यों है, कि हम क्यों पढ़ते हैं सी। सब मैक्सिमम स्टूडेंट का यही क्वेश्चन रहता है कि सी हम पढ़ते क्यों है सर, कि हम क्यों जोड़ी है सी की। हम लोग न्यू न्यू आते हैं, हम लोगों के समय में ये आई थी क्वेश्चन कि ये भाई सी आए कॉलेज में हम लोग को सी पढ़ाया जा रहा था। फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पे ये कोड लिख रहे हैं, 4 लाइन का हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, ये ऐड करना, क्यों लिखे यार, इसकी जो नीड क्या है। तो उस समय कोई बताने वाला नहीं था, फिर एक्सप्लोर करते पता चला। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से स्टार्ट करें कि सी क्या है। तुम अपने रिसेंट से पता कर सकते हो, जैसे सीएससी से भी थे, रिसेंटली में पढ़ रही थी, गर्ल्स से थी एक, आई थिंक नाम हम भूल रहे हैं, हाँ आरोही कश्यप, दैट इज। फिर ट्रिपल ट्रिपल ई से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ट्रिपल ई से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे थी पढ़ रहे हैं। तो इन लोगों से पता कर सकते हो कि कैसा पढ़ाई हो रहा है कैसे में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हम लोग मैंने जब इन लोगों को भी स्टार्ट किया था तो यहीं से कि सी हम क्यों पढ़ते हैं, फिर सी क्या है, क्यों हमको जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करने की, इन सभी को। दैन आफ्टर जब हम सी पे फिर करते हैं तो सी का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सी क्या है। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज सी, तो बहुत अलग अलग आंसर आता है। कोई कहता है सी सर मिडिल मिडिल लेवल लैंग्वेज है, कोई कुछ है कोई कुछ है, लेकिन कोई फिक्स उसका डिफिनीशन नहीं दे पाता कि फिक्स डिफिनीशन एक्चुअली होता क्या है। कहने के लिए अगर पूछा जाए किसी से कि सी क्या होती है, तो बहुत ज्यादा डिफिनीशन आएगी, सर सी इज मिडिल लेवल लैंग्वेज, सी इज मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन ये बता दें कि ये जितने भी डिफिनीशंस है, ये सारी डिफिनीशंस क्या होती है, सी की प्रॉपर्टीज है। इट इज नॉट दी सी का डिफिनीशन। सी का हमारा एक्चुअल डिफिनीशन हम बहुत बार बताए हुए इन लोगों को, फिर से बता देते। सी का अगर कोई पूछे हमको एक्चुअल डिफिनीशन, एक ही लाइन में हम ये दे सकते हैं, सी इज सी इज स्ट्रक्चरल प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड मिडिल लेवल लैंग्वेज। क्या, सी इज स्ट्रक्चरल प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चरल क्या होता है, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड का, ये सारे टर्म्स को डिस्कस हम लोग जब पढ़ेंगे करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट होती है, तो दैट इज कंसेप्ट को ही हम लोग यहाँ लेकर के चलते हैं। तो बस यही होती है। तो हम लोग यही स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल, फिर कीवर्ड्स क्या होती है ये देखेंगे, फिर एस्केप्स कैरेक्टर होती है, फिर आइडेंटिफाइड होती है हमारी, ऑपरेटर्स होती है, रिटर्न टाइप, पॉइंटर्स, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, कमेंट्स, डेटा टाइप, कंडीशनल फॉर्मेट स्टेटमेंट जिसको हम इफ इल्स भी कहते हैं,
फॉर्मेट स्पेसिफाइड सी में जो हम लोग परसेंट डी परसेंट सी यूज करते हैं। फिर लूप्स होती है, फंक्शंस, एरे, स्ट्रक्चर, फाइल हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये टर्म्स होती है, ये वो टर्म्स है जो तुम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये टर्म्स तुमको मिलेगी। तुम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाओ, ये हाँ कुछ कुछ टर्म्स है जो नहीं मिलेगी। जैसे जितने भी यहाँ पे तुम देख रहे हो ग्रीन रेड कलर की कैरेक्टर है, जितने भी रेड कलर के कैरेक्टर है, ये वो थी टॉपिक्स है जो हमको सिर्फ सी में पढ़ना है, बाकी कहीं। जैसे फॉर्मेट स्पेसिफाइड, सी के बाद सी प्लस प्लस आया, फॉर्मेट स्पेसिफाइड को हटा दिया गया। इस क्यों एक डिमेरिट्स था कि हमको बताना पड़ता था कि इनपुट का क्या टाइप्स, इनपुट का किस टाइप में हम लेंगे, आउटपुट क्या देंगे, तो ये डिमेरिट्स था जिसको हटा दिया गया। तो ये हम सिर्फ सी में पढ़ते हैं। फिर एस्केप कैरेक्टर हम लोग सी में पढ़ते हैं कि स्लैश एन स्लैश टी, ये सब पॉइंटर्स होती है हमारी, पॉइंटर्स हमारे सी के अलावा किसी में नहीं होती है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हर लैंग्वेज में होती है, लेकिन हम कहोगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का एक्चुअली कैसे मेमोरी एलोकेट होता है ये हम सिर्फ सी में देखते हैं। सी प्लस प्लस में तुमको क्या होता है, एक कीवर्ड आ जाती है, उस कीवर्ड को यूज करो और वो मेमोरी एलोकेट कर देगा, तुमको पता नहीं चलेगा कि वो एलोकेट हुआ कैसे। जैसे कीवर्ड्स क्या होती है, ओके अमन भी है, तो वो कीवर्ड्स क्या होती है, एक न्यू कीवर्ड होती है। जैसे हमको अगर मेमोरी एलोकेट करवाना है सी प्लस प्लस में, तो हमको क्या होता है, जस्ट एक ये लिखते हैं न्यू एड, मान लो एरे ही हमको नया क्रिएट करना है तो न्यू एरे, ये मेमोरी एलोकेट कर देता है। लेकिन यहीं पे हमको अगर सी प्लस प्लस में लिखते हैं, सी में हम लिखते हैं, तो ये एलोकेशन ऐसे नहीं होता है, कुछ ऐसा टर्म्स होता है हमारा। क्या होता है, कुछ ऐसा टर्म्स होता है, एंट स्टार फिर मैलॉक। अब ये सब क्या होता है अभी मत देखो, अभी हम जस्ट एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि सी में एक्चुअली हम लोग पढ़ने क्या जाने वाले हैं, ये एक्चुअली सर, हाँ बोलो सर स्क्रीन सर नहीं प्लस या ये सब के बाद ये टॉपिक्स नहीं पढ़ा जाता है। जैसे फॉर्मेट स्पेसिफाइड, परसेंट डी परसेंट एफ जो हम लोग यूज करते हैं, वो सब हमारा क्या होता है, सिर्फ सी में यूज होता है, क्योंकि हमको सी में ही सिर्फ बताना पड़ता है कि मेरे फॉर्मेट इनपुट का या आउटपुट का फॉर्मेट क्या होता है, बाकी किसी में नहीं बताना पड़ता। ऐसे ही एस्केप कैरेक्टर हो गया, पॉइंटर्स हो गया, डायनेमिक, तो ये सब टॉपिक है। तो हम लोग इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। सबको, ये लोग को भी हम किए थे डिस्कस, तुम लोगों की भी होगी। तो देन आफ्टर हम लोग बोले थे कि जैसे अब होता क्या है, एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका रियल एप्लीकेशन तुमको सी में दिखने मिलेगा। सी प्लस प्लस की बात करेंगे तो देखो, मेमोरी अगर हमको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना है तो हम जस्ट ऐसे लिखते हैं, एरे इजकल टू न्यू एरे, ये मेमोरी एलोकेट कर देगा। लेकिन क्योंकि ये न्यू क्या है, एक कीवर्ड है जो मेरा काम कर देगा, लेकिन ये कैसे हुआ कि मेरे इस एरे में एक नया एरे कैसे एलोकेट हुआ, ये हमको पता नहीं चलेगा। सी में हमको, वहीं अगर हम सी में करेंगे तो हमको कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ता है, एंट स्टार मैलॉक एन इनटू साइज ऑफ। अब ये क्या है, अभी मत दिमाग लगा, जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं कि होता क्या है। तो ऐसे हमको लिखना पड़ता है, हमको ये काम करना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग सीखते हैं कि हाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, इसीलिए सी पढ़ाया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम सी पढ़ लेते हैं तो सी सबसे मेरा बिगिनर लैंग्वेज है। इसके बाद का क्या होता है, जितने भी लैंग्वेज आए वो इसको इजी करते चले गए, इसको इजी करते चले गए। तो इजी करने के चक्कर में क्या हुआ, वो सारे मशीन से दूर होते चले गए। अभी भी जितने भी मशीन पे ड्राइवर्स बनते हैं या कोई ये बनता है, वो सी में ही बनता है। या जितने भी ये यूज होती है, एम्बेडेड सिस्टम का नाम सुने होंगे, जो हम लोगों के घर में वॉशिंग मशीन आती है, तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है, वहाँ क्या होती है, प्रोग्रामिंग की जाती है। हम लोग सब कुछ प्रोग्रामिंग किया हुआ है, हम लोगों को कुछ उसको बताना नहीं पड़ता। तो वहाँ भी क्या होता है, एम्बेडेड सी एक लैंग्वेज होती है, सी का ही एक टाइप है, वो यूज होता है। यानी जितने भी मशीन है वहाँ पे, तो यही चीज़ है। इसलिए हम लोगों को हर जगह क्या होता है, सी पढ़ाया जाता है, कि बोला जाता है अगर ये लोग सी सीख जाएंगे तो इसके बाद तो इसका यूज ईजी होते जा रहा है। जैसे अगर तुमको सी में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना आ गया तो यहाँ तो तुमको तो ईजी पड़ जाएगा, कि तुमको पता है, जैसे तुम न्यू कीवर्ड यूज करोगे तुमको पता रहेगा अच्छा यहाँ डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हो रहा है, लेकिन हो कैसे रहा है, तो तुमने सी में पढ़ा हुआ है। तो यही चीज़ है, एडवांटेज सब सी में होती है। तो हम सब इस पे बहुत डीपली डिस्कस करेंगे, सारे पे होती क्या है, कैसे क्या है, यही चीज़ है। कोर्स का हम बता ही चुके हैं कि ऐसा था, 1 मंथ के आसपास का कोर्स है।
तुम्हारा, लेकिन ऐसा है कि वो टारगेट हम 1 मंथ का लेके चलते हैं कि हाँ पढ़, लेकिन अगर खत्म नहीं हुआ तो कोई ये नहीं है कि तुम्हारा बीच में से होगा। जितने टॉपिक्स यहाँ दिए हुए हैं सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे इन लोगों का सारा टॉपिक्स डिस्कस हो चुका है, इन लोगों का फंक्शन एंड होने वाला है। फंक्शन के लिए बाद इन लोगों का क्या होगा, जस्ट एरे का एक और पार्ट होता है स्ट्रिंग। हम लोग मैंने यहाँ नहीं लिखा है एरे या और एंड स्ट्रिंग लिख दो यहीं पे, तो एरे का ही पार्ट होता है एक स्ट्रिंग। तो ये लोग अब स्ट्रिंग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फाइल लाइनिंग पढ़ेंगे, इन लोगों का सी खत्म, इन लोगों का सी खत्म। यहाँ पे कितना परसेंट रहा सर? देख लो ना, तुम लोगों का 3-4 टॉपिक है।